सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अदालत ने यूपी में मदरसा कानून को रद्द करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट 2004 को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को समझने में गलती की है। हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में अब मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के साथ करीब 10,000 शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मदरसों की संस्था मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। संस्था की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मदरसे 120 साल से चल रहे हैं और अचानक रोक लगाने से 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। मदरसों में मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। हाई कोर्ट के स्तर पर सिंघवी ने कहा कि यहाँ मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। ये मानना गलत है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वहीं केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेंकटरमणी ने कहा कि इस कानून के रद्द होने का एकमात्र असर ये होगा कि मदरसों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। यूपी सरकार की ओर से एएसजी नटराज ने बताया सरकार किसी भी मदरसे को बंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल मदरसों को 1096 करोड़ रुपए की सहायता देती है। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसा कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है क्योंकि यह धार्मिक शिक्षा नहीं देता है। कोर्ट ने कहा मदरसा बोर्ड को रेगुलेट किया जा सकता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड के गठन से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट को इस बात की चिंता थी कि मदरसों में पढ़ने वालों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले तो इसका समाधान मदरसा कानून को रद्द करने से नहीं होगा। ऐसा करने के बजाय प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करनी होगी ताकि छात्र क्वालिटी एजुकेशन से वंचित न रहें। बेंच ने आगे कहा कि हाईकोर्ट का आदेश 17 लाख बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा। हमारी नज़र में प्रथम दृष्टया यह फैसला सही नहीं था। इस दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने बताया कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को मंजूर कर लिया है। इस पर सीजीआई ने पूछा कि हाई कोर्ट में अपने कानून का बचाव करने के बावजूद आप यहाँ कानून का बचाव क्यों नहीं कर रहे। जवाब देते हुए नटराज ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इसे मंजूर करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमान सिंह राठौर नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राठौर ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इस पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 30 जून 2024 तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। इसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस पर सुनवाई होगी।